जय हिंद। आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3B के सवालों को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3B के सवालों को पढ़ने से पहले यदि आपने प्रश्नावली 3B की यदि बेसिक क्लास यदि नहीं देखी है तो आपको वो क्लास देखना जरूरी है। यदि आप वो क्लास ना देखेंगे तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। तो आप लोगों को प्रश्नावली 3B की बेसिक क्लास देखनी है। बेसिक क्लास के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3B के सवालों को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहले नंबर का प्रश्न दिया गया। पहले नंबर के प्रश्न में ये दिया गया है, त्रिकोणमितीय फलनों के मान रखकर सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। ये हमें बताना है। हमें ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो इसका देखिए, इसका पहले नंबर का सवाल दिया गया है। पहले नंबर के सवाल में दिया गया है sin π/3 बराबर 2 sin π/6 और cos π/6। तो देखिए, sin π/3 का मान क्या होता है? π/3 का मतलब होता है 60 अंश, π/3 का मतलब होता है 60 अंश। तो sin 60 अंश का मान क्या होता है? sin 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है। 2 हमारा ज्यों का त्यों गुणे π/6। π/6 का मतलब होता है 30 अंश। तो sin 30 अंश का मान क्या होता है? sin 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणे π/6। π/6 इसका मतलब 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान क्या होता है? cos 30 अंश का मान होता है √3/2। तो देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 यहाँ आएगा और √3/2 यहाँ आएगा। तो देखिए, दोनों साइड का आंसर बराबर है। दोनों साइड का आंसर बराबर है, तो ये जो है सत्यापित हो गया। और यदि दोनों साइड का आंसर बराबर है तो ये जो है सत्य है। यदि दोनों साइड का आंसर बराबर नहीं होता तो क्या होता? असत्य होता। इसको आपको समझ लेना है। 0 डिग्री को रेडियन में 0 लिखा जाता है और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखा जाता है और 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखा जाता है। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखा जाता है और 90 डिग्री को रेडियन में π/2 लिखा जाता है। और इसे यदि रेडियन से यदि डिग्री में लिखेंगे तो 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। वैसे आपको ऐसे निकालना है कि ये जो है कितनी डिग्री है। तो पाई का मान होता है 180। पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180/6, तो 6 का भाग दे देंगे, 6 × 18, तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। जैसे से देखना है कि ये जो है कितनी डिग्री है, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे 4, 4 का भाग दे देंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। वैसे हमने आपको बताया है कि डिग्री से यदि रेडियन में यदि चेंज करना है तो π/180 से गुणा करा देना है। डिग्री से यदि रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से जो है गुणा करा देना है। तो क्या हो जाएगा? रेडियन में जो है चेंज हो जाएगा। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 ये लिखा जाता है। और यदि रेडियन से यदि डिग्री में यदि बदलना है तो क्या करेंगे? रेडियन से यदि डिग्री में बदलना है तो 180 डिग्री बटे पाई से गुणा कर देना है। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 6 × 18, 6 × 18, तो क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है, यदि 0 डिग्री है तो रेडियन में उसे जो है 0 लिखा जाता है, और 30 डिग्री है तो इसे जो है रेडियन में π/6 लिखा जाता है। 45 डिग्री है तो इसे जो है रेडियन में π/4 लिखा जाता है, और 60 डिग्री है तो इसे जो है रेडियन में π/3 लिखा जाता है। यदि 90 डिग्री है तो उसे जो है रेडियन में π/2 लिखा जाता है। यदि आप लोगों को ये पता ना चले कि ये जो है कितने डिग्री लिखा है, तो पाई का मान होता है 180 अंश। तो 180 में से 6 का भाग दे देना, तो आपको जो है ये पता चल जाएगा ये जो है कितने डिग्री लिखा है। ठीक है।
दूसरे नंबर के सवाल देखेंगे। दूसरे नंबर के सवाल में दिया गया है साइन पाई बटे 2 बराबर 2 साइन पाई बटे 4 और कॉस पाई बटे 4 ये दिया गया है। तो साइन पाई बटे 2 का मान क्या होता है? साइन पाई बटे 2 यानी 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 2 गुणे साइन पाई बटे 4 का मतलब 45 अंश। तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है? साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूल 2 ये होता है गुणे कॉस पाई बटे 4 का मान, कॉस पाई बटे 4 का मान। तो पाई बटे 4 का मतलब 45 अंश, तो कॉस 45 अंश का मान क्या होता है? कॉस 45 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूल 2। तो देखिए 2 गुणे 1 2 एकम 2 अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2, तो इससे जो है 1 2 निकलेगा, तो 2 एकम 2, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, यानी दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या है? ये भी जो है सत्य है, ये भी सत्य है। तीसरे नंबर के सवाल देखेंगे। तीसरे नंबर के सवाल में दिया गया कॉस पाई बटे 3 बराबर कॉस स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस साइन स्क्वायर पाई बटे 6 बराबर 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस 1। तो देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड और ये है मिडिल साइड। तो देखिए कॉस पाई बटे 3 का मान क्या होता है? कॉस पाई बटे 3 यानी 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2 होता है। कॉस पाई बटे 6 इसका मतलब 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 3 बटे 2, और इसमें जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन पाई बटे 6 का मान क्या होता है? पाई बटे 6 यानी 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2, और इसमें जो है स्क्वायर लगा देंगे, बराबर 2 हमारा जो करते हो कॉस पाई बटे 6 का मान क्या होता है? पाई बटे 6 यानी 30 डिग्री। तो इसका मान होता है अंडर रूल 3 बटे 2, और इसमें जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 1। अब देखिए 1 बटे 2 वर्ग से अंडर रूल कैंसिल, 3 2 का वर्ग 4 2 दूनी 4 माइनस 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 बराबर 2 गुणे वर्ग से अंडर रूल कैंसिल, तो 3 2 का वर्ग 4 माइनस 1 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो देखिए 1 बटे 2 बराबर 4 जो है लासा आ जाएगा, 4 लासा आ जाएगा, 3 माइनस 1 ये होगा, और यहाँ पे देखिए 3 बटे 2 माइनस 1, इसके बटे में 1 लिखेंगे और लासा ले लेंगे। 1 बटे 2 और 3 में 1 जाएगा 2 बटे 4 बराबर, इसमें जो है 2 लासा आ जाएगा, तो 2 लासा आएगा तो 3 माइनस क्या होगा? 3 माइनस 2 होगा, 1 का भाग 2 में 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2। तो देखिए 1 बटे 2 और इसमें देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 1 बटे 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल साइड और राइट हैंड साइड ये सब क्या है? बराबर है। तो ये भी क्या है? ये भी जो है सत्य है। चौथा सवाल देखेंगे। चौथे नंबर के सवाल में दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बटे 6 और 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बटे 6 बराबर कॉस पाई बटे 3। तो देखिए 1 माइनस tan पाई बटे 6 का मान होता है 1 बटे अंडर रूल 3, और इसमें जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बटे 6, तो tan पाई बटे 6 का मान होता है 1 बटे अंडर रूल 3, और इसमें जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉस पाई बटे 3 का मान होता है 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 लिख देंगे।
अब देखिए 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, अंडर रूल 3 का वर्ग 3 होता है, बटे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, बटे अंडर रूल 3 का वर्ग 3 होता है, अंडर रूल 3 का वर्ग 3 होता है, बराबर 1/2। तो अब देखिए 3 लासा आ जाएगा, 3 लासा आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 2/3 ये आएगा, और नीचे वाली संख्या के इसमें जो है पलट के गुणा हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, 3 लासा आएगा, 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 होगा, 4/3 होगा, पलट के गुणा हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, बराबर 1/2। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर 1/2, दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या है, ये भी जो है सत्य है।